हेलो बच्चों, अभी तक मैंने आपको चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर दी है मैंने। और अब आता है हमारा आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं यानी आव्यूह रूपांतरण। इंग्लिश में कहेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो हमारे टोटल 6 हैं। कितने हमारे टोटल 6 हैं, जिसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 3 है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन 3 है। यानी इन दोनों को जोड़ दें तो 6 ऑपरेशन है हमारी। तो कौन कौन से जो हम रो में अप्लाई कर सकते हैं वही हम कॉलम में अप्लाई करेंगे। तो टोटल मिला के 6 हैं, वैसे 3 ही हैं मेन देखा जाए तो। सबसे पहला है इंटरचेंज ऑफ एनी टू और रो और कॉलम, यानी किन्हीं भी दो रो, यानी जैसे R1 R2, अगर मैं दो रो को आपस में इंटरचेंज करूं तो इंटरचेंज करने का ये साइन होगा मेरा, दोनों तरफ मैं इस तरह से तीर बनाऊंगी। अगर मैं R1 R2 रो को चेंज करना चाहती हूँ तो इस तरह से लिखूंगी, R1 इंटरचेंज टू R2 बोलेंगे इसको। या कॉलम को मैं चेंज करना चाहूँ तो कॉलम C1 इंटरचेंज टू C2। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ, A इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसमें रो R1 चेंज करती हूँ R2 यानी इंटरचेंज करती हूँ R2 में, तो क्या हो जाएगा, यानी ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे हो जाएगी। यानी R1 R2 का इंटरचेंज कर रही हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो ये चेंज होके ये हो जाएगी, तो ये इंटरचेंज कहलाएगा। अगर कॉलम का चेंज करूँगी मैं तो कॉलम में क्या हो जाएगा, कॉलम का मैं लिखूँगी C1 इंटरचेंज टू C2। तो ये इधर आ जाएगा, ये C1 C2 C3 कॉलम है, तो इसका हो जाएगा 2 5 8 1 4 7 और 3 6 9। जिसमें चेंज नहीं किया है वो सेम वैसे ही रहेगा, केवल जिनमें चेंज किया है वो ही चेंज करेंगे, बाकी का जिसमें चेंज नहीं हुआ है वो सेम वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से R1 इंटरचेंज टू R2 इस तरह लिखेंगे। कॉलम को चेंज करेंगे तो C1 इंटरचेंज टू C2, C1 C3 भी चेंज कर सकते हैं हम, C2 C3 भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से R1 R2 की जगह R2 R3 भी चेंज कर सकते हैं, R1 R3 भी चेंज कर सकते हैं। यानी जिसमें भी हमें सब लगेगा कि इसको चेंज करना है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये पहला मेरा पॉइंट हो गया, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। अब आता है दूसरा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। सपोज कर लें अगर मेरे पास यही एक मैट्रिक्स है, अगर मैं किसी भी रो में किसी भी स्केलर नंबर या किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहूँ, जैसे मैं करना चाहती हूँ R2 में 2R2, तो 2R2 करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये A बराबर हो जाएगा R2 में चेंज कर रही हूँ तो R1 तो मेरा ऐसे ही रहेगा 1 2 3। इसमें करूँगी तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 7 8 9 ये सेम रहेगा मेरा। तो इस तरह से R2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, R2 चेंज टू 2R2। तो मैंने R2 में चेंज किया, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये ऐसी रहेगी, ये ऐसी रहेगा, केवल R2 चेंज होगा। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगी वो ये चेंज होके आएगी। इसी तरह से कॉलम में अगर मैं C2 में या C1 में चेंज करूँ तो C1 चेंज टू 2C1, तो 2 की मैं मल्टीप्लाई C1 में करूँगी, या C2 चेंज टू 2C2 तो C2 में करूँगी। इस तरह से जो ऑपरेशन रो में लागू होगा वही ऑपरेशन कॉलम में भी लागू होगा। तीसरा आता है हमारा एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। कहने का मतलब क्या है, या हम किसी रो और कॉलम को जोड़ें तो किसी दूसरी रो और कॉलम के अवयवों को, संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं, और उसमें किसी भी एनी नॉन जीरो नंबर से गुणा करके उसके संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं। हिंदी में हम पढ़ेंगे, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य स्तंभ अथवा पंक्ति के अवयवों को किसी शून्यता यानी नॉन जीरो नंबर से गुणा करके उसके संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं। कैसे, जैसे मैं कहूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ। जैसे मुझे चेंज करना है R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2, ये करना है, यानी R1 में चेंज करना है मुझे, R1 में और 2R2 इसके संगत अवयवों को जोड़ना है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 में चेंज करना है तो मेरी
R2 में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी यानी R1 में जोड़ूंगी तो ये हो जाएगा, अलग से आप कर लीजिए 1 + 2R2 यानी 8 हो जाएगा, 2R2 यानी 8, और इन संगत अवयवों में ये हो जाएगा 9। फिर इसमें है ना 2 की मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा 12। इसी तरह इस 6 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगी 12, 12 में 3 जोड़ूंगी तो 15। इस तरह करेंगे यानी R1 तो चलेगा ही, प्लस जो भी मैंने R2 में मल्टीप्लाई करी है उनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे। पहले R2 में 2 की मल्टीप्लाई करी 8 आया, 8 में मैंने 1 जोड़ा तो 9, इसी के संगत अवयवों को ये जोड़ेंगे। फिर मैंने है ना इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी 10 आया, 10 में 2 जोड़ा तो मैंने 12 आ गया। चेंज में किस में कर रही हूँ, R1 में, ये मेरा लिखा हुआ है R1। तीसरा इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी तो 12 आया, 3 जोड़ा तो 15। बाकी का मुझे दोनों को ऐसे ही लिखना है 4, 5, 6, 7, 8, 9। केवल मैंने R1 में चेंज किया है, R1 चेंज टू R1 + 2R2। इस तरह किसी भी रो या कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं। अगर C1 में करूँगी तो C1 चेंज टू C1 + 2C2 या 2C3, जिसमें भी मुझे करना है तो इस तरह से चेंज करेंगे। तो ये 3 ऑपरेशन है हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 हमारे रो में अप्लाई होती है, 3 कॉलम में अप्लाई होती हैं, और ऑपरेशन वही सेम ही है जैसे इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, वही R1 की है C1 + 2C2 हो जाएगा। तो टोटल मिला के 6 हो जाते हैं रो और कॉलम के मिला के। तो ये तो था हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब इसके बाद आता है, इसको मैं मिटा देती हूँ। इसके बाद आता है हमारा इनवर्टिबल मैट्रिसेस, हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय आव्यूह या इंग्लिश में कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इनवर्टिबल मैट्रिसेस, देखिए अगर ए और बी हमारे पास सेम ऑर्डर के यानी ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, सपोज कर लें एम ऑर्डर की हैं, एम ऑर्डर का मतलब m/m की, तो दो मैट्रिक्स ए एंड बी हमारी सेम ऑर्डर की हैं, तब जो कंडीशन हमारी आ गई ये जब एग्जिस्ट करेगा तो ये होगा ए बी बराबर बी ए बराबर आई के। इस चीज़ को आप याद रखिए, यानी ए एंड बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज कर लिया मैंने एम ऑर्डर की है, ये मैंने लिख दिया एम ऑर्डर की, तब जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा हमारा ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यानी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा बी और ए का मल्टीप्लिकेशन बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा निकल के। तो ये चीज़ है ना हमारी, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसमें अगर ए जो है होगा हमारा, यानी बी जो होगा ए जो होगा बी का इन्वर्स होगा, बी जो होगा ए का इन्वर्स होगा। अब एक उदाहरण ले लेती हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए ए इज इक्वल टू दे रखा है हमें 2, 3, 1, 2 और बी इज इक्वल टू दे रखा है 2, -3, -1 और 2, ये दे रखा है। तो हमें यही ऑपरेशन देखना है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई आता है, इन्वर्स क्या आता है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालती हूँ। ए बी बराबर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 4, 2 की 2 में 4 करी, 3 की -1 में करी तो -3 हो गया, ये इसकी इसमें करी तो कितना हो गया -6 और +6 हो गया, ये इसकी इसमें करी तो 2 -2 हो गया, इसकी इसमें करी तो ये -3 +4 हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। देखिए ये ए भी तो आगे आइडेंटिटी, तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसके बाद बी ए निकालती हूँ मैं, बी ए बराबर कितना हो जाएगा, बी को पहले लिख लेते हैं हम 2 -3 -1 2, ये बी है, और ए बराबर है 2 3 1 2। तो बी ए निकालेंगे तो बी ए कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी ए बराबर हो जाएगा पहली रो पहला कॉलम बराबर जाएगा 4 -3, इसकी इसमें करेंगे तो
6 माइनस 6, इसकी इसमें करेंगे तो -2 और +2, इसकी इसमें करेंगे तो -3 और +4, तो ये बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। तो देखिए बी ए बराबर ए बी बराबर बी आ गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारी 1 0 0 1 होगी जब सेम ऑर्डर की हैं। तो इसका मतलब है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो ए बी बराबर आई आएगा तो बी बराबर होगा ए इनवर्स के, यानी ये बी बराबर होगा ए इनवर्स के और ये ए बराबर होगा बी इनवर्स के। तो इतनी बात आप याद रखेंगे कि अगर ए और बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाएगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हमें तीनों चीज़ बराबर चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कोई रेक्टेंगुलर ले लेती हूँ, दो मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, और बी ले लेती हूँ मैं 1 2 3 4 1 5, तो ये तो मेरी हो गई 2/3 की और ये होगी 3/2 की। देखिए मल्टीप्लाई तो एक तो हो जाएगी ए बी और दूसरी बी ए भी हो जाएगी, लेकिन ए बी जब हम निकालेंगे तो ये 2/2 की मैट्रिक्स आएगी निकल के। किसकी आएगी? 2/2 की। और अगर मैं इसकी लेती हूँ, बी ए लेती हूँ, बी ए बराबर हो जाएगी 3/2 गुणा 2/3, यही हो जाएगी ना, 3/2 गुणा 2/3, तब ये 3/3 की निकल के आएगी। जबकि हमें 3/3 की नहीं चाहिए, जब एक ही ऑर्डर की सेम होनी चाहिए, इसलिए हम रेक्टेंगुलर का निकाल नहीं सकते हैं। चाहे दोनों रेक्टेंगुलर लें तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे, तो रेक्टेंगुलर का इन्वर्स हम नहीं निकालते हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकले, कभी कभी स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इन्वर्स नहीं निकलता। ये आगे के लेसन में पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में। ए डिटर्मिनेंट का मान डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर 0 आता है तो इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो ये आगे के लेसन में बताएंगे कि इन्वर्स का एक दूसरा मेथड और भी है, जो कि हम डिटरमिनेंट के मेथड से एडजॉइंट वगैरह निकाल के हम इन्वर्स निकालेंगे। तो बच्चों इतना आ गया होगा समझ में व्युत्क्रमण अभी क्या होता है। अब आती है हमारी, ये मैंने सवाल से दिखा दिया है, इसने लिखा भी है, किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता, क्योंकि गुणनफल ए बी तथा बी ए के परिभाषित होने और समान होने के लिए ये अनिवार्य है कि ए तथा बी समान कोटि के होने चाहिए। मतलब ये नहीं है अलग अलग कोटि के हों। अब ए और बी अलग अलग कोटि के हैं ये, इसलिए इनको हम इन्वर्स इसका नहीं निकाल सकते। इसके बाद आता है हमारा कुछ दो पिरमें हैं, ये इन पिरमे को भी देख लेते हैं, कभी कभी आ जाती हैं हमारी। देखिए अब थ्योरम है हमारी यूनिक्वेंस ऑफ इन्वर्स, यानी व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता। यानी जो इन्वर्स होता है वो एक यूनिक होता है, मतलब जो इन्वर्स एक का आएगा वही इन्वर्स निकल के आएगा। तो हम लेट सपोज कर लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए को मैंने क्या माना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानना है, तथा बी तथा सी आव्यूह ए के दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं, यानी बी तथा सी मैट्रिक्स ए के दो इन्वर्स मैट्रिक्स हैं। तो कहने का मतलब है बी बराबर सी, ये हमें दिखाना है, शो करना है हमें क्या बी और सी बराबर हैं, इनके इन्वर्स बराबर है। तो हमने क्या किया, ये हमने अभी बताया था इससे पहले, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, जो ए बी का मान होगा वही बी ए का होगा, वही आई होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो अब मैंने बी की जगह क्या लिया हुआ है, सी लिया हुआ है, तो ए सी बराबर सी ए बराबर आई। अब मैं बी बराबर बी है, बी बराबर बी को बी आई भी लिख सकती हूँ मैं, तो आई इकाई मैट्रिक्स है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 होती है इसकी वैल्यू, तो बी को मैं बी आई भी लिख सकती हूँ। और आई मैंने यहाँ से लिया है, सॉरी यहाँ से लिया है मैंने ए सी लिखा है, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, तो आई की जगह मैंने क्या लिखा है, ए सी लिखा है। अब इसको मैं एसोसिएटिव लॉ की तरह से बी ए इंटू सी, ये पहले बता चुकी हूँ मैं, बी ए और सी लिख सकती हूँ, इसको दोनों को मिला के एसोसिएटिव लॉ के आधार पर। अब बी ए इक्वल टू क्या है, आई के है, आई और सी हो गया ये, और आई सी को मैं सी लिख सकती हूँ, तो बी बराबर सी आगे निकल गई। तो इसका मतलब है जो इन्वर्स बी का होगा वही सी का होगा, यूनिक होगा। तो एक थ्योरम तो ये सिंपल सी थ्योरम है, कुछ नहीं है, बी बराबर सी रखा है, ये हमने बताया हुआ है, तो बी की जगह सी रख दिया। बी बराबर बी अगर मैं रखती हूँ, आई लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा, आई को मैंने यहाँ से ए सी लिख दिया है, और वही
इसको मैं एसोसिएटिव लॉ के आधार पर बी ए इंटू सी लिख सकती हूँ। बी ए बराबर आई के इंटू सी होगा, आई सी को मैं सी लिख सकती हूँ। ये थ्योरम थी हमारी। एक थ्योरम और है हमारी, यदि ए तथा बी समान कोटि के इनवर्स आव्यूह हैं तो वो कह रहा है, दूसरी थ्योरम है ये हमारी, अगर ए तथा बी वो कह रहा है सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो वो कह रहा है ए बी का इन्वर्स बराबर होगा हमारा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये हमें प्रूव करना है। मैं इसको मिटा देती हूँ। कैसे प्रूव करेंगे इसको? क्या है हमारा थ्योरम है, ए तथा बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें ये प्रूव करके लाना है ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ए बी और ए बी इन्वर्स बराबर मैं आई लिख सकती हूँ। जैसे ए इन्वर्स बराबर आई होता है, इसी तरह से ये मैट्रिक्स है मेरी, ए बी इन्वर्स बराबर आई को लिख सकती हूँ मैं, बराबर आई लिख सकती हूँ मैं इसको। अब प्री मल्टीप्लाई करूँगी ए इन्वर्स से, तो ए इन्वर्स ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स आई, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स। तो मैंने प्री मल्टीप्लाई यानी शुरुआत में मल्टीप्लाई ए इन्वर्स से कराया, तो ये ए इन्वर्स आई हो गया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ ए इन्वर्स ए, और बी को अलग कर दूँ, ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स आई। ए इन्वर्स ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, आई बी ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स आई वन होती है वैल्यू, तो मैं इसको सीधा लिख सकती हूँ बी ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। अब फिर मैं एक प्री मल्टीप्लाई करूँगी बी इन्वर्स से, यानी बी इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करूँगी मैं ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ब्रैकेट में लिखूँगी मैं प्री मल्टीप्लाई बाई बी इन्वर्स, तो ये बी इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और आई की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ए बी इन्वर्स बराबर हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यही हमें प्रूव करके लाना था। ये वो प्रूव करवा रहा है कि आई बराबर नहीं, ये प्रूव करवा रहा था वो। प्रूव करने का तो ये था ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये थ्योरम है हमारी, प्रूव करवा रहा था। ये तो मैंने लिखा है बाद में, तो ये प्रूव करवा रहा था। ये चीज़ हमारी प्रूव होके आ गई। क्या है, ए बी इन्वर्स बराबर आई, यानी मैं इसको जैसे ए इन्वर्स बराबर आई होता है, इसलिए ए बी इन्वर्स बराबर भी आई होगा। अब मैंने क्या किया है, ए इन्वर्स की प्री मल्टीप्लाई करी है, प्री का मतलब पहले मल्टीप्लाई करी है, तो ये आ गया ए इन्वर्स ए ले लिया मैंने, वही एसोसिएटिव लॉ के आधार पर ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स आई हो गया, ये आई के बराबर होता है, ये आ गया। अब मैंने ये बी आया, अब मैंने फिर प्री मल्टीप्लाई करी है बी इन्वर्स से, तो बी इन्वर्स भी हो गया, इधर भी करूँगी मैं, तो ये आई हो जाता है, और ये आई की वैल्यू 1 होती है, तो ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स। ये थ्योरम है, 2 नंबर में आ जाती है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। अब ये 2 ही थ्योरम थी, दोनों हो गई। अब आता है हमारा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, यानी इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हम लिखेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन में वही है, चाहे रो ऑपरेशन अपना है, यानी
चाहे कॉलम से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपनाए या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अपनाए। तो सबसे पहले है, अगर मेरे पास 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है एक्स बराबर ए बी, यानी एक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। ये तीनों मेरे पास सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की। सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मुझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपनाना होगा, यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर मैं अपनाती हूँ तो मुझे चेंज करना होगा, एक्स में चेंज करूँगी और ए में चेंज करूँगी, इसमें चेंज करूँगी, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, और ये ऐसी रहेगी मेरी। तो इसमें चेंज हो गया, कोई मान लीजिए सी बन के आ जाता है, तो एक्स और सी, ये इसको मैं क्या बनाऊँगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो चेंज मैं इसमें करूँगी वही चेंज मुझे इसमें करना होगा ए में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो चेंज होगा जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो ये जो निकल के आएगा वो मेरा इन्वर्स होगा। क्या होगा, ये मेरा इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकल के आ जाएगा मेरा ये। इसी तरह से अगर मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अपनाऊंगी तब मुझे एक्स बराबर, यानी इस ए बी है मेरा, तब मुझे चेंज किस में करना पड़ेगा, एक तो एक्स में करना पड़ेगा और एक मुझे ये सेम ऐसे ही रहेगा, एक मुझे चेंज इसमें करना पड़ेगा, एक तो चेंज मुझे इसमें करना पड़ेगा एक्स में, और एक चेंज मुझे करना पड़ेगा इसमें बी में, इसमें चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज हो जाएगा तो जो निकल के आएगी वो हमारी ए सी जो भी होगी, सी मान लीजिए सी निकल के आई है तो ये होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्स बराबर ए बी 3 मैट्रिक्स हैं मेरे पे, सेम ऑर्डर की हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अगर मुझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपनाना है तो मुझे इसमें और इसमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, यानी इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ये मुझे आई बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, आई बनाना पड़ेगा। और ये भी जब इसमें ऑपरेशन लगाऊंगी मैं कोई भी, तो इसमें भी मुझे लगाना पड़ेगा, ये कोई नई मैट्रिक्स बन जाएगी तो ये मेरा इन्वर्स होगा। इसी तरह से अगर कॉलम ऑपरेशन में लेती हूँ तो मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा मुझे, और मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो सहूलियत के रूप में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ए बराबर आई ए, ये तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए हम करेंगे ए इज इक्वल टू ए आई। तो इसमें तो मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा और इसमें चेंज करना पड़ेगा, ए एज इट इज़ रखूँगी मैं, कॉलम में मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा और इसमें चेंज करना पड़ेगा, ये ए में ऐसी रखूँगी। तो इतनी बात को ध्यान में रखिए, जब हमें मैट्रिक्स मिलेगी तो हमें इनमें से और इनमें से अपनाना पड़ेगा। अगर मैं ऑपरेशन रो वाला अपनाती हूँ तो मुझे ये लेना पड़ेगा, अगर मैं कॉलम वाला अपनाती हूँ ऑपरेशन तो मुझे ये लेना पड़ेगा। तो अब एक सवाल से क्लियर करते हैं हम इसको, एक सवाल ले लेती हूँ बस मैं। एग्जाम्पल है ये 23, एग्जाम्पल 23 में कह रहा है वो ए इज इक्वल टू दे रहा है वो 1 2 2 -1, ये दे रहा है वो, इसका इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपनाती हूँ। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैंने बताया था ए इज इक्वल टू आई ए रखेंगे। क्या रखेंगे हम, ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए मेरा यही है 1 2 2 -1, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि ये 2/2 की है तो मुझे यहाँ भी 2/2 की लेनी पड़ेगी, ए को मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब मुझे चेंज करना है, देखिए इसको मुझे ये बनाना है, इसको मुझे ये बनाना है। तो यहाँ तो 1 है, ये 1 0 0 1 करना है इसको, तो ये तो 1 है ये मेरा। अब मुझे यहाँ 0 करना है, पहले नीचे वाले को देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, जैसे कि आपको सुविधा लगे। तो मैं अब क्या करती हूँ, इसको 0 बनाती हूँ। तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा R2 में चेंज करूँगी मैं, R2 - 2R1, यानी इसमें चेंज करूँगी R2 में R2 - 2R। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ और फिर घटा देती हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो जिसको मुझे चेंज नहीं करना होता है रो को, उसको तो मैं ऐसे ही लिख दूँगी, क्योंकि मुझे R2 में चेंज करना है, R1 में कोई चेंज नहीं करना। तो R2 में चेंज करूँगा, R2 - 2R1, R1 कितना है 2 × 1 यानी 2 - 2,
ये 0 हो जाता है। अब दूसरा देखेंगे, R2 कितना है मेरा, -1 है और -2 R1 कितना है 2, तो -5 हो गया ये। ऐसे ही इसमें करूँगी मैं, 1 0 तो ऐसे इट इज़ रखूँगी मैं। अब इसमें R2 -2 R1, तो R2 कितना है मेरा 0, -2 R1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये -2 आ गया, 2 R1 1 हो गया। अब इसमें करूँगी तो ये हो जाएगा 1, R2 कितना है मेरा 1 -2 × 0 यानी 1 आ गया, ये निकल के 1 0 -2 1, और इस ए को ऐसे लिखूँगी। अब ये 0 1 आ गया, ये 0। अब मैं इसको 0 करना चाहूँ या इसको 1 करना चाहूँ, इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। मैं सपोज कर लेती हूँ मैं इसको 1 करती हूँ, तो मैं करूँगी R2 चेंज टू -1/5 R2, ये कर देती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब R2 1/5 R2, ये तो 0 ही बना रहेगा, जब मल्टीप्लाई करूँगी इसकी तो ये 0 ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा -5 गुणा -1/5, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा बराबर। ऐसे ही इसमें जो इसमें करना है चेंज वही मुझे इसमें करना है, ऐसा नहीं कोई इसी में करना है इसको छोड़ दिया तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, दोनों में सेम करना है। तो इसका 1 0 ये तो ऐसे ही रखूँगी। अब R2 में करूँगी -1/5 R2, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ये -2 गुणा -1/5 2/5, और इसमें हो जाएगा 1 गुणा -1/5 -1/5, और ये ऐसे ही रखूँगी ए। अब मेरा ये 1 हो गया, ये 0 हो गया 1। अब इसको 0 करना है मुझे, इसको 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करने के लिए मुझे करना पड़ेगा R1 में R1 -2 R2, ये करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, R1 में चेंज करना है, जिसमें चेंज नहीं करना पड़ना है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 0 1 में इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ, R1 -2 R2, तो R1 - R1 कितना है 1 -2 R2 कितना है 0, तो ये 0 हो गया, तो ये 1 ही रहेगा। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें करना है मुझे चेंज, R1 कितना है 2 -2 × 1 यानी ये 0 हो गया। अब ये यहाँ तो ये हो गया बराबर, इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना, 2/5 -1/5 ये ऐसे रहेगा। ऊपर वाले में चेंज करना है मुझे R1 -2 R2, तो 2 R2 कितना हो जाएगा 2 यानी 4/5 हो जाएगा, ये 2 R2 लेंगे ना, R1 मेरा 1 है, 1 - 2 R2 4/5 हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा, तो ये आ गया 1/5। अब इसमें 0 -2 के 2 और इंटू -1/5, ये -1/5 तो प्लस का 2/5 हो गया, और ए ऐसे ही चलेगा। तो अब ए इन्वर्स, ए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आई, और ये अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ भी ए इन्वर्स से करूं तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यानी ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/5 2/5 2/5 -1/5। या आप सीधा, ये तो 1 के बराबर हो गया, इसको इधर ले आओ तो ए इन्वर्स इक्वल टू ये बचेगा। आंसर चेक कर लेते हैं, 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये आंसर होगा। इसी को सेम कॉलम में भी अपना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉलम में ए इक्वल टू आई, ए की जगह ए आई करूँगी। अब मुझे चेंज किस किस में करना है, इसमें करना है, इसमें करना है 1 2 2 -1, और इस ए को ऐसे ही रखूँगी मैं 1 0 0 1। इसमें भी मैं सेम यही करती हूँ, C2 चेंज करती हूँ, C2 -2C1 C2 -2C1 करिए चेंज, इसको मैं मिटा देती हूँ। C2 मेरा ये है कॉलम, तो C2 में चेंज करना है, ये तो मुझे ऐसे ही रखना है 1 2, C1 मुझे चेंज नहीं करना है, C2 में करना है C2 -2C1। तो अलग से कर लेते हैं पहले, C2 कितना है 2 मेरा, और C1 कितना है -2 हो जाएगा, -2C1 यानी 2 यानी 0 हो गया ये। अब C2 -2C1 इसमें करना है मुझे, तो ये कितना हो जाएगा, C2 -1 है और माइनस के 2 × 1 यानी हो जाएगा माइनस के 2C1, 2 × 2 होगा, सॉरी 2 × पहला वाला भी सही करना,
C2 में चेंज करना है मुझे, इसमें इसको तो मुझे ऐसे ही रखना है, C2 माइनस 2C1। C2 कितना है मेरा 2, और माइनस 2C1 माइनस 2 इंटू 1 यानी ये हो जाएगा 0। ये तो ठीक हो गया। अब दूसरा लेना -1, C2 में चेंज करना है तो C2 -1 हो गया, माइनस 2 इंटू C1 कितना है मेरा 2, तो माइनस के 5 हो गया, ये -5। अब यहाँ पे चेंज करना है मुझे, A ऐसी रखूँगी मैं, C1 में मुझे कोई चेंज नहीं करना, 1 0 ही रखना है मुझे। C2 माइनस 2C1, C2 कितना है मेरा 0, और माइनस 2C1 कितना है मेरा 1 यानी -2 हो गया ये। C2 माइनस 2C1, C2 कितना है मेरा 2 है, और माइनस के 2C1 नहीं, C2 मेरा कितना है 0 माइनस 2C1, तो -2 इंटू C1 कितना है मेरा 1, तो -2 हो गया। अब इसमें करेंगे दूसरे वाले में, C2 कितना है मेरा 1 है, माइनस के 2C1 कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 आ गया, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 5 आ रहा है तो मुझे इसको 1 करने के लिए क्या करूँगी मैं, C2 में चेंज करूँगी, C2 में चेंज करूँगी मैं -1/5 C2 पे ऐसा ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, ये C2 में चेंज करना है मुझे, तो 1 2 तो ऐसे ही रखूँगी मैं, और यहाँ पर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही रहेगा, और यहाँ करूँगी जब इसकी मल्टीप्लाई C2 की 1/5 C2, तो ये 1 हो जाएगा। अब मुझे इसे 0 करना है, इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसमें करती हूँ C1 चेंज टू C1 माइनस 2 C2 करती हूँ, तो C1 में चेंज करना है मुझे, और C1 माइनस, मुझे C2 तो ऐसे ही रखना है 0 1, C1 माइनस 2 C2, C1 कितना है 1 माइनस 2 इंटू C2 कितना है 0, तो ये तो मेरा 1 ही रहेगा। अब दूसरे में करती हूँ मैं 2 माइनस 2 C2 करूँगी, 2 इंटू 1 यानी ये 0 हो जाएगा बराबर। अब इसको बराबर यहाँ भी चेंज करना था, A इंटू, यहाँ नहीं करा मैंने चेंज, यहाँ हो जाएगा, मैंने किस में करा है चेंज C2 में, तो C1 को तो मैं ऐसे ही लिखूँगी, C2 में कराता हूँ मैंने 1/5 से, तो ये हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/5 यानी। अब यहाँ पर भी चेंज करना है मुझे, 1 0 0 1 इधर, तो ये हो गया C1 माइनस 2 C2 C1 में करना है, तो मुझे 2/5 माइनस 1/5 इसको ऐसे ही रखना है मुझे, इसमें चेंज करना है, तो C1 कितना है मेरा 1 माइनस 2 इंटू C2 कितना है 2/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये नहीं C1 माइनस 2 C2 2/5, C1 कितना है मेरा 1 हो गया, माइनस 2 इंटू C2 कितना है 2/5, तो ये हो जाएगा 4/5, 1 माइनस 4/5 यानी 1/5। ये कैलकुलेशन सही करके करनी है, जरा भी गड़बड़ हो गई तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें करना है मुझे, C1 0 हो गया, माइनस के 2 C2, तो 2 इंटू C2 कितना है मेरा -1/5, तो ये आ जाएगा 2/5, और ये इससे पहले A चलेगा A। तो देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो इन्वर्स मेरा ये हो जाएगा, इन्वर्स बराबर हो जाएगा A इन्वर्स, ये तो 1 हो गया, इसको इधर ले जाएंगे, A इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1/5 2/5 फिर 2/5 माइनस के 1/5। तो देखिए पहला A इन्वर्स कितना आया था, ये आया था पहला इन्वर्स, सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम दोनों में ऑपरेशन अपना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये पड़ेगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपनाना है मुझे, तो ये करना पड़ेगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अपनाना है तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में AI करना पड़ेगा। तो बच्चों आज इतना ही, आगे की जो सवाल होंगे क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।